कश्मीर विवाद, जम्मू कश्मीर का विवाद, चाइना कहता है कि अगर भारत को अस्थायी सदस्यता दे देंगे तो वीटो पावर का दुरुपयोग करके भारत कश्मीर मुद्दे को बहका देगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो भारत में एक बहुत बड़े प्रतिनिधि थे, अभी कुछ दिन पहले रिटायर हुए, सैयद अकबरुद्दीन, उनके सामने भी ये मामला आया था। तो उन्होंने कहा था कि इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जो भी अस्थायी सदस्यता है वो निष्पक्ष काम नहीं करता है, अपने मनमानी करता है, तभी आप ये कह रहे हैं, जैसे कि आपने तिब्बत पे किया। चाइना का मुंह लजा गया है, कही तो खतरनाक आदमी है यहाँ पर। उन्होंने कहा कि देखिए, यूएनओ ने अपना एक आयोग गठित किया था, डिक्सन कमीशन, और डिक्सन कमीशन ने कहा था कि कश्मीर विवाद भारत और पाकिस्तान का आपसी मामला है और यूएनओ किसी के आपसी मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो सैयद अकबरुद्दीन ने याद दिलाया था कि चीन को याद रहना चाहिए कि यूएनओ का ही अपनी संगठन, अपना आयोग था डिक्सन कमीशन, न कि भारत का था। जब उसने कह दिया कि आपसी विवाद है तो आप यूएन के मामलों को क्यों उठा रहे हैं यहाँ पे? तो चाइना का मुंह लजा गया, बैठ गया यहाँ पर, कहा कि ससुरा बेइज्जत कर दिया हमको, सामने ठीक आदमी नहीं है, बेइज्जत कर दिया। फिर चाइना उठा, कहा कि चाइना, भारत ने सीटीबीटी का क्या किया? उल्लंघन किया है। सीटीबीटी कहता है कि आप परमाणु बम का परीक्षण नहीं कर सकते, परमाणु बम का परीक्षण नहीं कर सकते। इसका जवाब एपीजे अब्दुल कलाम 1998 में ही दे चुके थे। सीटीबीटी कहता है कि आप जमीन पर परीक्षण नहीं कर सकते, हवा में परीक्षण नहीं कर सकते, पानी में परीक्षण नहीं कर। भारत जमीन के अंदर किया था। भारत कहाँ किया था? जमीन के अंदर। चाइना का फिर मुंह लजा गया यहाँ पर, कहा कि तो फिर कर। तो भारत ने कहा कि, चाइना ने कहा देखिए, एनपीटी पर भारत ने साइन नहीं किया है, न्यूक्लियर नॉन प्रोपिलरेशन ट्रीटी, यानी आप परमाणु बम की टेक्नोलॉजी को आदान प्रदान नहीं करेंगे। तो भारत ने कहा कि दुनिया का कोई देश कह दे कि उसने भारत को परमाणु बम बनाने में मदद किया है तो हम अभी परमाणु बम हटा देंगे अपना। कोई कहेगा कि हम मदद किए हैं? जो कहेगा सोचो अपने फंस जाएगा क्योंकि एनपीटी कहता है कि आप परमाणु बम का टेक्नोलॉजी नहीं दे सकते। भारत ने यह टेक्नोलॉजी खुद बनाया है, तो हम कहां से उल्लंघन किए हैं? और दुनिया में कोई देश कह दे कि उसको भारत ने अपना परमाणु बम दिया है, नहीं, हम खुद बनाए हैं, खुद रखे हैं। अतः हम एनपीटी का उल्लंघन नहीं किए हैं। एनपीटी का उल्लंघन तो चाइना ने किया, इसने उत्तरी कोरिया को परमाणु बम दिया है। यहाँ पे चाइना का मुंह लटक गया, सोच रहा बहुत खचराया है, तो समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो भारत को मिलना चाहिए, ये है, और नहीं मिलने का काट भी हमारे पास है। तो अब चाइना उठा, कहा कि बजट बहुत कम देता है भारत, भारत बहुत कम पैसा देता है। समझ में आ गया कि नहीं? मोदी जी का हमको भी मौका दो, यहाँ पे सेंटा क्लॉज बन के एकदम कहें कि अगर भारत बजट कम देता है तो चलिए हम अपनी जो दवाइयां भेजते हैं उसको रोक देते हैं, जो वैक्सीन भेजते हैं उसको रोक देते हैं, जो सैनिक भेजते हैं उनको रोक देते हैं, और इसके बदले में हम क्या दे देते हैं? पैसा दे देते हैं। थोड़ा से ज्यादा हो जाएगा, चल बोल दे दे पैसा, कहा ना गड़बड़ हो जाएगा, हम ले आ गया है समझ में आ गया कि नहीं आ गया है? हमें पूरा का पूरा अटका दिया भारत ने। और भारत को ये करना चाहिए, दवाइयां वगैरह हटा देना, कह तुम खरीद लो अपने पैसा से, हम पैसा देते हैं तो बजट में गिनाएगा, तुम खरीद लो अपने। हमारे यहाँ दवाइयाँ 1 रुपए से स्टार्ट हो जाती है, 50 पैसा का दवाई मिलता है हमारे यहाँ। पहले 50 पैसा नहीं चलता है, लेकिन 50 पैसा का दवाई मिल जाता है। और अगर ये दवाई जर्मनी से खरीदेंगे तो बुखार का जो 1 रुपया का दवाई भारत में मिलता है, जर्मनी में 20 रुपया का मिलेगा, तो हमारा बजट सीधे 20 गुना हो जाता है। नहीं समझ में गया? हर चीज महंगा मिल जाता है ना। अब चाहे किसी देश का लीजिएगा यहाँ पर, अब जैसे कीट काट कूट दुगा देता है, कूट काट कौन सी होता है जी, वही सब, वो कितना महंगा आता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये भारत का भी क्या है, बजट वाला भी मैटर हो गया। तो ओवरऑल भारत को वीटो मिलना चाहिए कि नहीं मिलना? हर हाल में भारत को वीटो मिलना चाहिए। लेकिन समस्या ये है